नमस्कार। रक्षाबंधन से त्यौहार शुरू हो गए हैं। ये गणपति वंदना का समय है। मुझे अपनी मम्मी की एक बात याद आती है कि जब दिवाली आती थी, नवरात्रि आती थी, तो हमेशा वे कहती थी कि जो घर के हम लोगों के कपड़े होते थे उसे मत पहनो, बल्कि जो बाहर पहनने वाले कपड़े हैं उसको घर में पहनो वो त्योहारों के दिन। मुझे समझ में नहीं आती थी ये बात कि ब्रांड न्यू कपड़े नहीं होते थे, लेकिन जो कपड़े बाहर पहने जाने वाले हैं उन्हें मम्मी बोलती थी कि त्योहारों के दिन में घर में पहनो। मैंने वो महसूस किया, लेकिन पहन कर, कि दिवाली के 5 दिन जो जो भी आपके पास अवेलेबल कपड़े हैं, साड़ियाँ हैं, और उसके बाद नवरात्रि के 9 दिन, तो जब आप उन कपड़ों में से पहनते हैं निकाल के जो बाहर पहने जाने वाले कपड़े हैं, तो एक अलग ही उल्लास का माहौल रहता है। आपको अच्छा अच्छा सा फील होता है। और सिर्फ कपड़ों की ही बात क्यों, किसी भी त्योहार को आइए बहुत उल्लास से मनाएं। और वो उल्लास कहीं से आता नहीं है, वो आप खुद में पैदा करते हैं। आपके अंदर खुद होना चाहिए, और अंदर का उल्लास कुछ बाहरी चीज़ों से आता है। मैं ये नहीं कहती कि हमेशा नए कपड़े हों, लेकिन आपके पास जो भी अच्छा है, कलरफुल है, उसे पहने और फिर देखिए कि आपके आपके मन में क्या परिवर्तन आता है। मैंने ये करके देखा, और मैं हमेशा त्योहारों पे जो बाहर पहने जाने वाले कपड़े हैं वो घर पर पहनकर घूमती। मुझे बड़ी खुशी होती रहती। कुछ कपड़े तो मैंने त्योहारों के हिसाब से चुन लिए हैं कि जैसे नवरात्रि है तो मुझे बांधनी पहनना है, बंधेज, तो इस तरह। तो ऐसा कुछ बना लें अपने जीवन में। देखिए, उल्लास के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप अपने दिनचर्या के माध्यम से प्रकट कर सकते हैं। उल्लास एकाएक नहीं आता। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो त्योहारों में भी पुराना और बिल्कुल फटेहाल सा गाउन पहन के सोए रहते हैं। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, इस वीडियो का अर्थ ये नहीं है कि मैं किसी पे कटाक्ष कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको ईश्वर ने दिया है, अगर थोड़ा बहुत भी दिया है, 2 कपड़े 4 कपड़े भी हैं, तो कम से कम धुले हुए और साफ वाले पहन सकते हैं। त्योहारों में इस तरह न रहें। त्योहारों में अच्छे से कपड़े पहनकर आपके पास जो अवेलेबल है उसमें प्रेजेंटेबल रहें। ईश्वर को भी अच्छा लगता है जब आप उसके सामने प्रेजेंटेबल तरीके से आते हैं। पूजा ही करना है तो जैसे तैसे कर लें, ऐसा नहीं है। उल्लास लाना पड़ता है। गहनों, चूड़ियों, बिंदी, इन सब के बारे में भी बहुत सारी अजीब सी धारणाएं बन गई हैं, पता नहीं महिलाओं में। शायद आधुनिक महिलाएं इसको स्वीकार नहीं करती हैं कि बिंदी लगाना या मांग भरना या चूड़ी पहनना। मैं कहती हूँ कि इसे एक उल्लास का माध्यम सोच के यूज़ किया जा सकता है। किसी के ऊपर बाध्यता नहीं है चूड़ी पहनने या बिंदी लगाने या सिंदूर लगाने की, लेकिन आप देखिए कि इस तरह लगाने पे क्या आपका सौंदर्य बढ़ जाता है? और हाँ, बिल्कुल बढ़ जाता है। तो अगर सौंदर्य बढ़ता है तो करने में क्या हर्ज है? अगर आप अच्छे दिखते हैं कुछ ऐसा करने से, तो क्या हर्ज है? हमेशा आपके पास जो भी वस्तुएं अवेलेबल हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि नहीं है, आपको कहीं से भी उसको लाना है और किसी भी तरह परचेज करना है, ऐसा नहीं। जो भी आपके पास अवेलेबल है उसमें आप बेस्ट रहने की कोशिश करें। और ये सारी चीज़ें, त्यौहार का पहला उल्लास का जो पहली किरण है, वो ये सारी चीज़ें लेके आती है। आपका ड्रेसिंग, आपका श्रृंगार। बुझे बुझे से न रहें त्योहारों में। तो आइए उल्लास के साथ हर त्यौहार मनाएं। आगे त्योहारों का सीज़न है। आपके पास जो अवेलेबल है उन वस्तुओं से खुशियाँ मनाएं। देखिए, मैंने पीछे जो मैंने और मेरे परिवार ने सजावट की, उसमें कुछ भी विशेष नहीं। एक आध साड़ी है, 1-2 गमले हैं और थोड़ी सी लाइट है, लेकिन कितने सुंदर लग रहे हैं गणेश जी। तो आप अपनी क्रिएटिविटी को न केवल ऐसी किसी सजावट में या झांकी में, ऐसा नहीं, आप अपने ऊपर भी अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ कर सकते हैं। त्योहारों के वक्त आप सभी से गुजारिश है, हर महिला से कहूँगी कि आपके पास जो अवेलेबल है उसमें आप सुंदर बने रहें, क्योंकि ईश्वर को भी पसंद है आपको सुंदर सा देखना। और जब आप सुंदर बन के पूजा करते हैं तो उल्लास खुद ब खुद आपके घर आता है।
और बुझे बुझे से रहेंगे तो फिर बुझा बुझा हुआ ही त्यौहार जाएगा। इसलिए बहुत अच्छे से तैयार हों और बहुत अच्छे से आनंद के साथ हर त्यौहार मनाएं। तो आज बस इतना ही, मिलेंगे और किसी विषय के साथ।